Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. So today is the day, today is 31st March, जब इस डे के लिए हमने अपना काउंटडाउन स्टार्ट किया था करीबन 44-45 डेज़ पहले। फिर बीच में हमने रामायण पढ़ना स्टार्ट किया और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान राम को कह रहे हैं आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप श्री राम हैं, आप इस तरह उदास मत होइए। एंड श्री राम भी फिर अपने आप को हौसला दे रहे हैं। अब जैसे तैसे करते वो 4 मानसून के महीने बीतते हैं जो उन्हें 100 साल से भी ज़्यादा लंबे, गहरे और सैड लगे। और अब राम जी वेट कर रहे हैं कि सुग्रीव जी आएंगे, क्योंकि अब मैंने उनको तो उनका प्रॉमिस फुलफ़िल किया, उन्हें उनका किंगडम दिया, अब वो आएंगे। पर करते करते ऑटम आ चुका है, पर सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं है। और अब राम जी थोड़े से उदास होने लगे हैं कि ये कितनी गलत बात है कि वो तो भूल ही गए। लाइक ही ऑन वन हैंड ही इज़ हैप्पी कि उनको इतने समय बाद खुशियाँ मिली हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ही इज़ ऑल्सो सैड कि इतना समय हो गया मुझे सीता माँ को सीता जी को देखे हुए, और सुग्रीव ने तो कहा था कि वो मेरी मदद करेंगे पर अभी तक आए नहीं हैं। अब ये सब देख के लक्ष्मण जी बहुत उदास हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है। वो बोलते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ उन्हें, सुग्रीव जी को, कि ये क्या अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। मुझे जाकर देखना पड़ेगा, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किए थे। राम जी जो हैं वो उनको बोलते हैं कि तुम इस तरह गुस्सा मत करो लेकिन तुम उसे जाकर ये ज़रूर बता दो कि अगर वो अपने वादे से मुकर रहा है, वो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो बलि के साथ हुआ उसके साथ भी हो सकता है। ऐसा कर ही बेसिकली टेल्स लक्ष्मण जी टू बी फर्म बट नॉट वायलेंट। तो अब लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं वहाँ बताने। अब जब एंड उधर सुग्रीव जी को हनुमान जी भी रिमाइंड कराते हैं वैसे कि देखिए बहुत समय हो चला है, आपने जो प्रॉमिस किया था सीता माँ को ढूंढने का, उस पर हमें वी शुड टेक सर्टेन एक्शंस ऑन दैट। अब सुग्रीव जी जो हैं वो उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं इधर उधर ज़्यादा मस्त हो गया, तो अपनी आर्मीज़ को प्रिपेयर करने का आदेश देते हैं। अब मीनवाइल लक्ष्मण जी भी आ गए हैं किष्किंधा। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो उनको देख के बाकी सब वानर एकदम डर के भाग चुके हैं, और जो सुग्रीव जी हैं वो भी थोड़े भयभीत तो हो रहे हैं। अब लक्ष्मण जी, अब इसमें हनुमान जी कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, गलती तो हुई है तो अब हमें उसे सुधारना चाहिए। तो लक्ष्मण जी आकर बोलते हैं कि ये बहुत गलत है, आपको ध्यान देना चाहिए, और आपने वादा किया था सब कुछ। एंड देन सुग्रीव जी रियलाइजेस दिस मिस्टेक। तब सुग्रीव जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और पूरी वानरों की जो भी उनकी बड़ी सी सेना वो जाती है राम जी के पास, जो कि वो पूरा बड़ी सी आर्मी लेके वो वहाँ पहुँचते हैं। फिर वहाँ राम जी और सुग्रीव जी का मिलन होता है। एंड सुग्रीव जी ऑल्सो अपोलोजाइजेस कि मैंने समय लगा दिया और सब कुछ। नाउ अब पूरा प्लान ऑफ एक्शन वो तय करते हैं कि उन्होंने दुनिया जहाँ की जितनी भी उनकी वानर सेना थी पूरी जमा कर ली है। नाउ ही सेज कि सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर सबको अपना वापस आकर बताना है कि उन्हें सीता माँ मिली नहीं मिली, और अगर कि कोई नहीं ऐसा करता है तो पनिशमेंट बहुत हार्श होगी। अब वो अलग अलग लोग हैं, उसके अंदर गंधर्व्स हैं, कुछ हैं, दे ऑल आर वेरी पावरफुल वानर्स। तो किसी को वो नॉर्थ भेजते हैं, किसी को ईस्ट भेजते हैं, किसी को वो वेस्ट भेजते हैं। एंड सुग्रीव जी नोज़ द जोग्राफ़ी वेरी वेल, क्योंकि जब बलि ने उनको पहले एग्ज़ाइल कर दिया था तो उन्होंने ऐसे ही हर जगह शरण के लिए वो घूमे थे, तो उन्हें जोग्राफ़ी से ही इज़ वेरी फेमिलियर। तो इसलिए उन्हें पता है कि मुझे ईस्ट में कौन से माउंटेन आएंगे, कौन सी नदी आएगी, वेस्ट में क्या होगा, तो वो ये सब उनको बता रहे हैं। नाउ इन द साउथ, जहाँ पर था कि रावण साउथ में ही उनको लेकर गया था और साउथ की तरफ बढ़ो, वो भेजते हैं हनुमान जी को कि ही सेज कि हनुमान जी की तरफ बोलते हैं कि तुम मेरे सबसे स्पेशल वॉरियर हो और तुम तो यू हैव इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, तो तुम साउथ में जाओ।
अब राम जी हनुमान जी को देते हैं अपनी एक अंगूठी विद हिज नेम रिटन ऑन इट, एंड वो बोलते हैं कि ये देखकर सीता जी जो हैं वो समझ जाएंगी कि तुम मेरे ही मैसेंजर हो। तब हनुमान जी भगवान राम का चरणों को छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अब चल पड़ते हैं सीता मैया को ढूंढने। नाउ व्हेन ही इज़ गोइंग इन साउथ, तो वो और बाकी और जो भी उनके साथ हैं वो साउथ तो जा रहे हैं, लेकिन मतलब उन्हें बहुत समय लग रहा है। मीनवाइल जो बाकी की डायरेक्शन से लोग हैं वो लौट के वानर आ चुके हैं और उन्हें कुछ नहीं पता लगा है। अब हनुमान जी जो हैं उनको ही इज़ गोइंग इन टू द साउथ, और सबसे ज़्यादा यही है। एंड सुग्रीव जी उनको बताते भी हैं कि ओशन के उस डायरेक्शन में जाना बहुत मुश्किल रहता है, कि वहाँ राक्षस रहते हैं और ये सब, मतलब उनको वो कहानी बताते हैं। नाउ विद दैट बीइंग सेड, आगे की हम कहानी कंटिन्यू करेंगे कल। क्योंकि हमने हमारी रामायण को पढ़ना स्टार्ट किया है तो हम इसे पूरा ख़त्म करेंगे। एंड नाउ 55 डेज़ बचे हैं फॉर द D-Day। इट्स दी फाइनल लैप, मतलब एक्चुअल डे जिस दिन है प्रीलिम्स। एंड अब जब वी हैव रीच 31 मार्च तो सब लोगों के कुछ लोग अपने प्लान्स को कुछ ट्वीक करेंगे या कुछ और इंटेंसली उनको फॉलो करेंगे। देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स दैट एवरीवन वुड बी डूइंग। तो हम हमारी रामायण को पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के तक पढ़ेंगे जितना भी हम इसको कर पाते हैं। उसके आगे भी जैसी भगवान राम की इच्छा वैसा देखा जाएगा, बट आई वोंट बी लीविंग दिस इन द मिडल। इसके आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू करते हैं कि अब हनुमान जी जब पिक्चर में आ चुके हैं और उन्हें श्री राम की अंगूठी मिल गई है तो ये कहानी आगे कैसे डेवलप होती है। ऑन दैट नोट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट and take care of yourselves. All the best. And 2nd April को हनुमान जयंती है, so may हनुमान जी bless all of us, give us the strength कि हम इन सारे hurdles, सब चीज़ों को क्रॉस कर पाएँ, अपने गोल तक पहुँच पाएँ। On that note, take care, bye bye.